सुबह 5 बजे मुझे बस वालों ने छोड़ा था, लेकिन उन्होंने एक मिस्टेक कर दी थी, जो कि मैंने तुमसे बोला था कि ये लापरवाह होते हैं। पैंट का, शर्ट का, लोवर का, टी शर्ट का सारा सब कुछ माल है जो मैंने अशोक गली से ही लिया, क्योंकि नज़दीक से ले लो, उससे क्या है पिकअप करने में सहायता हो जाती है। वहीं कहीं बोरा बनाओ, वहीं के मालो ला दो और ले जाओ। अब यहाँ से हम जा रहे हैं कश्मीरी गेट। कश्मीरी गेट से क्या है, बसें चलती हैं, जैसे कि राजकल्पना है, खजुराहो है, और भी 2-3 ट्रेवल्स हैं जो झांसी सागर ऐसे अपनी जो लोकेशन पे ले जाते हैं। उसी बस से मैं चला जाऊँगा घर पे और उसी में ये माल चला जाएगा। उससे क्या है कि जब अपन पहुँचेंगे तभी माल ही पहुँच जाएगा, वरना ट्रांसपोर्ट बढ़ा लेंगे तो 1-2 दिन में जाएगा। उससे अच्छा है कि साथ ही ले जाओ और साथ ही चले जाओ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अपन ट्रांसपोर्ट पर, कैसा क्या खर्चा वो लेते हैं अपन से। इस वक्त जो है अपन आ गए हैं ट्रांसपोर्ट पर और अपन ने जो है माल अपना रख दिया। साथियों यहाँ पर 3-4 ट्रेवल्स है, जिनमें से मैं राजकल्पना से अपना माल ले जाता हूँ, खजुराहो से भी कभी कभी ले जाता हूँ और सफ़र ट्रेवल्स से भी अपना माल ले जाता हूँ। साथ ही मैं आपको एक बात बता दूँ कि भाई ये जो ट्रेवल्स वाले हैं ये अपनी मनमर्जी के रेट लगाते हैं आपका सामान ले जाने के लिए। दिल्ली में बहुत भीड़ भाड़ है, बहुत भीड़ भाड़। लोग पता नहीं कैसे सफ़र करत, बहुत भीड़ है भाई, बहुत। 10-10 मिनट में तो जाम है, 10-10 मिनट में। अगर रोड पे रुक गया, 2 मिनट के लिए रुक गया, तो ये समझो कि जाम लग गया। देखो कैसे रगड़ रहा है बेचारे बस की लाने के उसे पकड़े खड़े। बहुत भीड़ भाड़ है। सीट अपन को अपनी मिल गई, अपन बैठ चुके हैं बस में। और इस बस का जो टिकट है पहले 900 का हुआ था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि उसे मैं पैसे देना भूल गया, तो उसने क्या है वो हाल का टिकट कैंसिल कर दिया और फिर दोबारा से करवाना पड़ा रात को 8 बजे, यानी कि 7:45 पर, करीब 8 ही बज गए। तो एक सीट बची थी खाली, जो कि ये लास्ट वाली। उसने उसके लिए 1000 रुपये बोल रहा कि तुम चले गए थे बिना पैसे दिए, मुझे ध्यान नहीं रहा, 1% भी ध्यान नहीं रहा। तो बोल रहा 1000 की होगी, तो 100 रुपया और लिए उसने। तो सीट अपन को मिल गई। पहुंचते हैं, ये पहुंचा देगी करीब 5 या 6 बजे या 4 बजे, ऐसा ही कुछ। तो फिर मिलते हैं झांसी। झांसी अपन पहुंच चुके। इस वक्त टाइम मेरा 5:06। ठीक है, खजुराहो ट्रेवल्स से हम आए हैं और अभी उतर रहा है माल। ठीक है, इसमें लिखा है भाई साहब बिजनेस क्लास है, और जिसमें बिजनेस क्लास जैसा कोई एक्सपीरियंस रहा नहीं। लिखा है इसमें वाईफाई, लेकिन इसमें कोई वाईफाई है नहीं। मान लो ऐसा कुछ है नहीं, बुराई नहीं कर रहा हूँ, हकीकत है। आप ट्रैवल करना देखना, इसी में ऐसा ही कुछ है। ठीक है, बाकी भैया को मैंने कॉल किया है तो बोल रहा है ठीक है। तो वो क्या है अपनी इको लेके आ रहा है, उसमें क्या माल लेके जाएंगे। सुबह 5 बजे मुझे बस वालों ने छोड़ा था, लेकिन उनने एक मिस्टेक कर दी थी, जो कि मैंने तुमसे बोला था कि ये लापरवाह होते हैं। मैंने इनसे बोला था कि जो मेरा सामान है मेरे साथ ही गाड़ी में डाल देना, तो उधर से मैं जो हूँ उठा के अपने घर ले जाऊँगा सीधा। लेकिन इन्होंने क्या किया, सामान नहीं डाला। तब ये दूसरी बस से आया है जो कि हम लेने के लिए जा रहे हैं। सुबह 5 बजे उधर आ गए थे, फिर 5:30-6 बजे तक हम घर पे आ गए।
फिर 1-2 घंटे बाद दूसरी बस आई तो उसमें वो मेरा सामान आया तो बोल रहा है सामान ले जाओ अपना, तो फिर उसको लेने के लिए जा रहे हैं। चलो तो फिर चलते हैं। साथियों अपन जो है ट्रांसपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और अपन को अपना माल भी मिल गया है, तो बस इसको लेकर अपन चलते हैं। माल अपन ने पिकअप कर लिया वहाँ से और अब जा रहा है अपन अपनी दुकान पे। दुकान पर इसको रख देंगे माल को। बाहर से माल लेने का फ़ायदा यही है कि आपको ट्रेंडिंग आर्टिकल मिल जाते हैं भाई। बाकी एक्स्ट्रा मैं बोलूँ, एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता, रेट में फ़र्क नहीं होता। 10-20 रुपया तुम्हें जो है फ़र्क मिलता है, मात्र 10-20 रुपया का। यूँ मान लो अगर उधर एलन सोली की टी शर्ट अगर 300 रुपया की अपन को पड़ रही, अगर यहाँ पर लोकल में अगर 300 रुपया की पड़ रही तो वहाँ पे अपन को जो है 280 की मिली, यानी 20 रुपया का वो हुआ डिस्काउंट। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ 10-20 रुपया का इधर उधर मार्जिन होता है। एलन सोली की मैंने एक्चुअल प्राइस नहीं बताई, कुछ और ही है, एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और बस यही फ़ायदा है। बाकी लोकल में ये है कि ट्रेंडिंग नहीं मिलता और यहाँ पे अपन को जो है बाहर ट्रेंडिंग मिल जाता है और महीने में एक आध बार घूमा वो अच्छा लगता है। ठीक है, बाकी अपन जो माल है अपना दुकान पर रख देंगे और बस फिर ब्लॉग का एंड करेंगे अपन। साथियों फाइनल जो है अपन फ्री हो गए, माल वगैरह सब लेने के बाद अपन आ गए अपनी दुकान में। खरीदारी वगैरह अपन ने सब कर ली। पैसे थोड़े ज़्यादा खर्च हो गए, यानी कि जितनी बार भी गए उससे ज़्यादा इस बार पैसे खर्च हो गए। यूँ मान लो कि 4000 रुपया कुछ खर्च हो गए। और जब लौटते समय इन बस वालों ने मुझसे ज़्यादा पैसे ले लिए, क्योंकि 1000 रुपया का इन्होंने टिकट दिया मुझे और 800 रुपया कुछ इस पार्सल के ले लिए उन्होंने, यानी कि 1800 उन्होंने इसके ले लिए। यही मुझे ज़्यादा लग गए। ठीक है, ऐसा हुआ कि पहले बोल रहे 700 का टिकट है स्लीपर का। ठीक है, तो मैंने सोचा कि दूसरे दुकानदार से, दूसरे ट्रेवल्स वाले से पूछ के आता हूँ, क्या पता वो कम ले रहे हूँ। तो भाई दूसरे के पास गया, उसने देख लिया कि दूसरे के पास गया, फिर हम उसने और ज़्यादा बताया तो हम लौट के इसके पास आए। इसके पास लौट किया भाई, तो फिर बोल रहा है अब 900 का होगा, 200 बढ़ा दिए इसने। क्यों बढ़ा दिए? क्योंकि हम दूसरे के पास गए थे इसलिए। तो भैया 900 का कर दो, कोई दिक्कत नहीं। भैया 900 का करवाया। 900 का स्लीपर का करवाने के बाद में भाई मैं ध्यान भूल गया इसको पैसे देने के लिए। तो मैंने टिकट लिया और जो है मैं थोड़ा इधर उधर चला गया खाना पीना खाने के लिए। फिर लौट के आया तो हमने कहा भैया माल ध्यान से डलवा देना, क्योंकि बस लग चुकी थी। मैंने बोला माल डलवा देना भैया, ध्यान से भरना भूल जाओ। तो बोले माल तो डलवा देंगे, वो तो ठीक है, लेकिन आपने पैसे नहीं दिए टिकट के। हमने हाँ भैया हम ध्यान भूल गए, लो ले लो। तो बोला लो नहीं, अब तो हमने कैंसिल कर दिया तुम्हारा टिकट, अब तुम्हें दूसरी बुकिंग करवानी पड़ेगी। अब नहीं भाई साहब वो अब दूसरी बुकिंग करवानी पड़ेगी। तो हमने ठीक है कर दो। भाई साहब दूसरा टिकट उन्होंने बुक किया कितने का? 1000 रुपये का। हमने भैया यार तुमने अभी 900 बताई, अब 1000। तो कह रहा है अब वो तो यही है, अब तुम चले गए थे 100 रुपये बढ़ गए। हमने यार तुम मन की कर रहा है सब कुछ। तो ऐसे ही है, जो 1000 का टिकट हुआ बाकी 1800, 800 में लग गया, टोटल 1800 गए। खर्च ज़्यादा हो गया लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सब चलता है। और बाकी एक्सपीरियंस अच्छा था। मन था उधर रुकने का तो एक दिन रुक भी गया उधर। बाकी और भी मन है वहाँ पर, थोड़ा सोच रहा हूँ कि एक आध हफ्ता रुकें कभी और पूरी दिल्ली घूमें, नोएडा वगैरह साइड। कहती हैं कि नोएडा थोड़ी बहुत अच्छी, ज़्यादा मतलब बहुत अच्छी सिटी है घूमने के लिए, बिल्डिंग वगैरह जो भी है सब, तो घूमेंगे वो भी। बाकी ठीक है, आज की ब्लॉग का एंड अपन यहीं करते हैं। और वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत भी मिली तो वीडियो को लाइक कर देना। और जिस भी दोस्त या जिसको भी जानकारी देना हो उसको जो है इस वीडियो को आप शेयर कर देना। उससे क्या है, मुझे लगता है काफ़ी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। और बाकी भी जो मुझे मान लो जो मैंने देखा वो आपको मैंने बताया। बाकी मुझे कुछ पता नहीं हो या पता हो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि भाई तुम्हें ये चीज़ नहीं पता, वहाँ पर ऐसा होता है, वहाँ पर वैसा होता है। वो आप मुझे कमेंट में हिंट दे सकते हैं, फिर अगली बार मैं जाऊँगा तो उस चीज़ पे ज़रूर गौर करूँगा। बाकी ठीक है, ओके, मिलेंगे अपन नेक्स्ट ब्लॉग में। यहाँ तक अपना साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके भाई, धन्यवाद। ओके।